कभी सोचा है कि इतिहास में सजा इतनी भयानक और क्रूर क्यों हुआ करती थी? आज हम कुछ सबसे क्रूर तरीकों के पीछे छिपे हैरान करने वाले लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर ऐतिहासिक न्याय इतना क्रूर था क्यों? जैसा कि हम देखेंगे, ये सिर्फ लोगों में दहशत फैलाने के लिए नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक सोचा समझा और अक्सर बहुत ही भयावह मकसद छिपा हुआ था। ये एक लाइन असल में इस पूरी पहेली को सुलझा देती है। उस जमाने में न्याय सिर्फ सजा देना नहीं था, बल्कि एक तरह का पब्लिक शो, एक तमाशा भी था। और इसका असली मकसद था जनता को काबू में रखना, एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देना। तो चलिए पहले हिस्से को समझते हैं, पीड़ा का उद्देश्य। असल में ये जो क्रूर सजाएं थी, ये एक तरह का पब्लिक मैसेज थी। जब राजा या शासक की सत्ता ही सब कुछ होती थी, तो ऐसी सजाओं का इस्तेमाल समाज में खौफ पैदा करके एक ऑर्डर, एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता था। तो इस डर को पैदा करने के लिए कौन से औजार इस्तेमाल होते थे? चलिए कुछ सबसे कुख्यात तरीकों पर एक नजर डालते हैं, और आप देखेंगे कि हर उपकरण को सिर्फ शारीरिक दर्द देने के लिए नहीं, बल्कि एक गहरा मानसिक सदमा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेजन बुल की, यानी पीतल का बैल। ये प्राचीन ग्रीस का एक ऐसा भयानक आविष्कार था जिसकी कहानी सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये काम कैसे करता था? देखिए, पीड़ित को इस खोखले बैल के अंदर बंद कर दिया जाता था। फिर उसके ठीक नीचे आग लगा दी जाती थी। पर सबसे सबसे खौफनाक बात ये थी कि इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम था जो उस इंसान की चीखों को एक असली गरजते हुए बैल की दहाड़ में बदल देता था। जरा सोचिए, किसी की दर्दनाक मौत का वो पल बाहर खड़ी भीड़ के लिए एक डरावना तमाशा बन जाता था। तो इसका मकसद सिर्फ किसी को मारना नहीं था। ये बैल शासक की क्रूरता और उसकी असीमित शक्ति का एक जीता जागता भयानक सबूत था। ये पीड़ा को आतंक के एक ऐसे प्रदर्शन में बदल देता था जिसे कोई कभी भूल न पाए। अगला तरीका शायद और भी ज्यादा दिमागी तौर पर परेशान करने वाला है, चूहे से दी जाने वाली यातना। इसमें किसी जानवर की कुदरती आदत को ही एक हथियार बना दिया जाता था। इसकी प्रक्रिया सोचकर ही सिहरन होती है। देखिए, पीड़ित के शरीर पर चूहे के साथ एक पिंजरा या कोई कंटेनर रख दिया जाता था। फिर उस कंटेनर को बाहर से गर्म करते थे। अब गर्मी से बचने के लिए घबराए हुए चूहे के पास भागने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता था, और वो था पीड़ित के शरीर को कुतरकर अंदर घुल जाना। ये तरीका शरीर को तो तोड़ता ही था, साथ साथ दिमाग को भी तोड़ देता था। ये हमारे अंदर जानवरों के डर और अंदर से खाए जाने के खौफ का फायदा उठाता था, और इस डर के सामने कोई भी सच उगलने पर मजबूर हो सकता था। हमारा तीसरा उदाहरण है दांव पर जलाना। ये सजा अक्सर उन लोगों को दी जाती थी जिन पर धार्मिक नियमों को तोड़ने या फिर जादू टोना करने का इल्जाम होता था। ये सिर्फ एक मौत की सजा नहीं थी, बल्कि एक पूरा का पूरा अनुष्ठान था। दोषी को सबके सामने बीच चौराहे पर एक खंबे से बांधकर आग लगा दी जाती थी। आग में धीरे धीरे होती वो दर्दनाक मौत सत्ता और धर्म की ताकत का एक दहला देने वाला प्रदर्शन बन जाती थी। और यहाँ इसका दोहरा मकसद बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ ये माना जाता था कि आग से अपराधी की आत्मा शुद्ध हो रही है, और दूसरी तरफ ये खौफनाक नज़ारा देखकर पूरे समाज के दिल से विद्रोह का ख्याल भी साफ हो जाता था। तो इन सभी उदाहरणों में एक बात कॉमन है, ये एक सार्वजनिक तमाशा था। ये क्रूरता सिर्फ सजा देने के लिए नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही साफ संदेश देने के लिए थी। तो इन पब्लिक पनिशमेंट्स के कई मकसद थे, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। ये लोगों में डर पैदा करती थीं, शासक की ताकत को और मजबूत करती थीं, और अपराध करने के ख्याल से ही लोगों को डराती थीं। मतलब न्याय एक ऐसा यादगार इवेंट बन जाता था जिसे लोग चाहकर भी कभी भूल नहीं पाते थे। ये टेबल हमारे तीनों उदाहरणों को एक साथ दिखाती है। जरा ध्यान से देखिए, हर तरीके का मुख्य असर अलग था। पीतल का बैल आवाज से आतंक फैलाता था, चूहे से दी जाने वाली यातना मानसिक तौर पर तोड़ती थी, और आग से जलाना डर का एक धार्मिक तमाशा बनाता था। हर सजा का एक अलग सोचा समझा संदेश था।
तो इस खौफनाक विरासत का हम पर आखिर असर क्या पड़ा? सच तो ये है कि इन्हीं क्रूर प्रथाओं को देखकर और इनके खिलाफ जाकर ही आज के न्याय और मानवाधिकारों की नींव रखी गई है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये सजाएं सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी लोगों को तोड़ती थीं। ये सार्वजनिक तमाशे सत्ता को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी थे। और इस इतिहास को समझे बिना हम आज के ह्यूमन राइट्स के महत्व को शायद पूरी तरह से नहीं समझ सकते। आज न्याय का तरीका बेशक बदल गया है, लेकिन एक सवाल आज भी कायम है। क्या सजा को लेकर हमारा जो आकर्षण है वो सच में बदला है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। नमस्ते।